सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते वक्त क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। तो क्या वो नजरिया सही था या नहीं, या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाला पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहेंगे। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 4 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12 प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल टीम व्हिच इज गोइंग टू बी दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक इनके पूरे नैरेटिव की बात करें तो एक्चुअली में आप देखो तो पंत आपने निकाल दिया, बहुत बड़ा रिवैम्प था ये उस मामले में। मतलब पूरा एक आप सोच रहे थे कि हम एक नई एक आइडेंटिटी के साथ जाने वाले हैं, हमारा नया कप्तान होगा, हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी हाइप थी कि नेक्स्ट कप्तान कौन हो सकता है इनका। एंड इनका ऑक्शन में देखो तो मतलब दे हैड सम वेरी गुड परचेजेस। अगर आप बहुत एफिशिएंट परचेज में कहूँगा, एफिशिएंट वर्ड बहुत मुझे लगता है। हाँ, पर मतलब अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो इनकी लाइनअप भी निकल के आई है उस टाइम पे, तो ऑक्शन में आई थिंक सबसे ज्यादा हाइप टीम शायद उस टाइम पे दिल्ली लग रही थी। थोड़ा मेरा था मीम से ज्यादा चढ़ा दिया था। हाँ, मतलब जो वो भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए थे जो कि वो बाकी वेरी स्मार्ट गए, नो अबाउट डाउट अबाउट दैट, कि वो बाकी लोगों के लिए, थिंक किरण गांधी सर है उनका नाम, तो वो बाकी लोगों के लिए जो है वो प्राइसेस इन्फ्लेट कर रहे थे और हंस भी रहे थे उसके बाद। तो आई थिंक अगर ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो ऑक्शन को इंटरेस्टिंग काफी बनाया है दिल्ली कैपिटल्स ने। बट क्या ये जो टीम थी थोड़ी ज्यादा ओवर हाइप हो गई थी आफ्टर द ऑक्शन एंड आफ्टर द फर्स्ट 4 गेम्स। हाँ भाई, ये तो हाँ भाई मैं नैरेटिव में ये कहूंगा कि अल्टीमेटली डीसी हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलर ऑफ द सीजन। हम आरआर की बात करते रहते हैं, आरआर की बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। आरआर ने जो है मैच बाय मैच बेसिस पे चेजेस को बॉटल करा है, बट अगर हम एक सीजन का एक आउटलुक लें अगर स्टार्ट टू फिनिश, डीसी हैज बीन द बिगेस्ट बॉटलर। लोग टॉप 2 सोच रहे थे भाई डीसी के। आरआर वर बैड फ्रॉम द फर्स्ट गेम इटसेल्फ।
तो वो बॉटम 3 में ही रहे हैं पूरे टाइम। डीसी वहां से आके जो है मिड टेल फिनिश कर रही है। अनएक्सेप्टेबल है भाई जिस तरीके से उन्होंने खेला। इवन अगर आप इनका पूरा एज अ फ्रेंचाइज देखो तो जीएमआर जो ओनरशिप है वो वापस आ गई थी। उसके बाद इन लोगों ने एक बहुत बड़ी कॉल ली कि हम लोग अक्षर पटेल को कैप्टन बनाने वाले, डिस्पाइट हैविंग अ गाय लाइक केएल राहुल इन द टीम, व्हिच वाज अ ग्रेट कॉल इन माय ओपिनियन। ग्रेट कॉल, बट थोड़ा सा अक्षर पटेल की भी, अक्षर पटेल ने पहले मैच में ही कहा था ना कि मैं उल्टी चीजें करता हूं, एक्सपेक्ट करते हो जब स्टॉप से बॉलिंग कराई, थोड़े फिजिटी दिख गए भाई वो एज कैप्टन, थोड़ा सा तो शायद वो बैकफायर करा है। प्लस आई थिंक पूरा सीजन एंड आई थिंक सीजन काफी अच्छे नोट पे स्टार्ट भी हुआ इनका, बट उससे पहले काफी बड़ा धक्का लगा था इनको हैरी ब्रुक ने, जब हैरी ब्रुक ने नौटंकी करी थी उस टाइम पे। मैं वही कहूंगा भाई, जितने भी लोग कह रहे हो ना कि आपका भाई नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट और इंडिया वाले ये नहीं करते, तो पैसे नहीं लेने चाहिए थे भाई, पैसे मत लेते उस टाइम पे, आपने पूरा बिगाड़ दिया। प्लस लोगों को ऐसा लगता है कि कप्तानी आगे इसलिए छोड़ा है, ये चीजें बहुत पहले से कम्युनिकेटेड होती हैं। हाँ यार, बटलर का जो पूरा सीन चल रहा था, कप्तानी को लेकर अनसर्टेनिटी थी फॉर्मेट्स, हर फॉर्मेट में वो चीजें ऑलरेडी कम्युनिकेटेड होती हैं, लोगों को पता नहीं होती। हाँ, मतलब आपको ये लगता है कि भाई वो इंडिया वाली जो सीरीज हुई उसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद एकदम से ये चीज हो गई कि अच्छा बटलर को निकालो। ये सब बहुत टाइम से इन द मेकिंग होता है। गिल के साथ भी ऐसी हुआ है, मतलब प्रॉपर आपको वो दिए जाते हैं भाई कि ये, हाँ, कि अगर ये वाली नहीं निकली सीरीज तो फिर शायद हम लोग देखेंगे चेंज। उसके बाद भी आपने अप्लाई करा, यू गॉट सोल्ड। एंड मैं यहाँ पे दिल्ली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, उनके एक मेजर एंड पड़ा, उनका पूरी जो प्लानिंग थी प्लेइंग इंग्लैंड की, इट वाज मेजरली डिपेंडेंट ऑन हैरी ब्रुक इन द मिडिल ऑर्डर। वो फालतू में इनको चेंज करना पड़ा, बहुत अनफेयर था उनके लिए। और आप ये सिर्फ ये बहाना देखे कि मुझे फोकस करना है, भाई ऐसे नहीं, आप आईपीएल खेल नहीं सकते। तो या तो अगर आपको लगता है, बात पूरी वही है, अगर ऐसा होता है कि जेन्युइनली लास्ट राउंड में उनको बोला गया एकदम से, अरे भाई अब कप्तानी बननी है, नींद से उठा के बोल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ये सब चालूपंथी होती है, विच इज वाई ही गॉट बैंड अल्टीमेटली। तो यू शुड नॉट बी सपोर्टिंग दिस एट ऑल। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो आईपीएल से नीचे रखो। मैं तो इनफैक्ट खुद कहता हूँ, जब इंग्लिश प्लेयर्स प्लेऑफ्स के टाइम पे चले आते हैं, जैसे बटलर गए, तो मैं सपोर्ट में था कि नहीं भाई कंट्री के ऊपर रखो, बिल्कुल सही बात है। अगर इंडियंस होता तो भी मैं ये कहता, बट ये जो इन्होंने हरकत करी, ये दूसरी हरकत है। तो लेट्स नॉट मिक्स अप विद दैट। बट अगर हम लोग इनके प्लेइंग इलेवन की बातें करें, अल्टीमेटली वो चले जाते हैं, हैरी ब्रुक और फैफ डु प्लेसी आते हैं। हाँ, इवन अगर, हाँ ये चीज़ होती है, इवन अगर आप ऐसा पूरा वो देखो, इनका कैंपेन देखो, हाँ, तो इनके जो रिजल्ट्स रहे अल्टीमेटली, हाँ, रिजल्ट्स की सॉरी पहले बात, मतलब 5th पे ये लोग फिनिश करते हैं अल्टीमेटली, टॉप 4 ये लोग बॉटल करते हैं। इनकी 7 विन्स रहती हैं, 6 लॉसेस रहती है, 1 नो रिजल्ट रहता है अल्टीमेटली। होम में अगर आप देखो तो इनके 7 में से सिर्फ 3 मैचेस ये लोग जीते थे। कोटला में अगर आप देखो तो सब ये लोग एक ही मैच जीते हैं, वो भी वो सुपर ओवर जो आरआर वाला था अल्टीमेटली। अवे में तो इनका आई स्टिल थिंक डिसेंट रिकॉर्ड है, 8 में से 4 गेम जीता, 50% रिकॉर्ड होना। आई थिंक उसमें से एक वो बारिश हो गई थी तो 7 में से 4 जीते। या अवे रिकॉर्ड में भी वो था ना, मोस्टली इनिशियल फेज में आए जो 4 में 4 जीत गए थे। या कोटला में जब से आए इनका पूरा सीजन बदल गया भाई। और मतलब कोटला में लास्ट टाइम कितना ऐसा कैंपेन रहा था दिल्ली का कि आप एक ही मैच जीते अल्टीमेटली पूरा, वो भी सुपर ओवर में जाके ऐसे मैच जीतना। एक तो ना दिल्ली के इतना हाइप करा गया ना इस साल पहले 4 मैच अननेसेसरीली, वो ट्रॉफीलेस बिहेवियर जो एक टर्म हमने पॉपुलर करा था उसका, आई जेन्युइनली बिलीव कि जब भी कोई फ्रेंचाइजी इसका ट्रॉफी नहीं होती, वो पहले 3-4 मैच जीत जाती है ना, तो यही होता है। ये मैंने 18 साल देख लिया। मतलब ये चीज ओवर हाइपिंग एंड देन अंडर अचीविंग, मतलब ये सेम चीज पिछले 17 साल से आरसीबी के साथ भी होती आ रही थी। स्टार्टिंग के आप कुछ मैच जीत गए तो इस साल कप नाम, तो चलो आरसीबी एटलीस्ट पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में आ रही है। डीसी का क्या है, थोड़ा ज्यादा ही घमंडी हो गया। डीसी हैज बीन वर्स देन आरसीबी इवन इफ आरसीबी हैड चोक्ड इन द फाइनल। हाँ, या ठीक है, तो घमंड तो मैं नहीं कहूंगा। आई थिंक डीसी के फैंस थोड़े सेल्फ अवेयर तो हैं इस मामले में, दे डू नो इट। बट मतलब इस टीम के बाद, इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद, ये डीसी ही कर सकती थी। अगर हम लोग, मैं उस चीज पे आ जाऊँ तो इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी इन द 11 नाउ। केएल राहुल, फैफ डु प्लेसी, अब ये ओपनर्स मैं अभी रख ले रहा हूँ, बट ये बहुत शफलिंग हुई है। अभिषेक पुरोली हमारे टॉप 3 थे, करुण नायर फिर आए थे बीच में, स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष, विपराज, ये हमारे मिडिल ऑर्डर फिनिशर्स थे नंबर 8 तक। स्टार्क, कुलदीप, मुकेश और मोहित, ये हमारे 4 बॉलर्स थे इंपैक्ट प्लेयर को साथ में मिलाकर। अब सब्स्टिट्यूट्स में आपको कई बार चमीरा दिखे, फेजर मैकगर्क दिखे थे इनिशियली, समीर रिजवी दिखे, मुस्तफिजुर रहमान एज ए रिप्लेसमेंट दिखे स्टार्क के। बट मुझे लगता है यहाँ पे जब ऑक्शन खत्म होता तब सबसे बड़ा सवाल था कि आप नंबर 8 तक बैटिंग और 6 बॉलर्स कैसे रखोगे, एंड वो चीज विपराज ने सॉल्व करके दी, विच नोबडी सॉ कमिंग। हाँ, आई थिंक विपराज भी मतलब दिल्ली के लिए ही इज द फाइंड ऑफ द सीजन, बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मतलब उनके चलते हुए नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन जो कि अच्छी लेग स्पिन डालता है, वो दोनों चीजें फिक्स कर दी उन्होंने। एंड क्रेडिट टू दिल्ली, जब वो 4 मैच जीत रहे थे, वो क्यों जीत रहे थे? बिकॉज उन्होंने ये कहा, हमने नटराजन का भी चलो मैं मान भी लूँ कि इंजर्ड थे इनिशियली,
समीर रिजवी लेके आए थे, उन्होंने कहा कि हम समीर रिजवी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दर्शन नलकांडे थे, अभी नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। एक्स्ट्रा बॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें टेम्पलेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, विच इज वाई विपराज इज अ की प्लेयर एट नंबर 8। एंड उन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया और उन्होंने वो रिजल्ट भी दिए। फिर जैसे ही 4 मैच खत्म होते हैं कोर्ट में आना शुरू करते हैं, फॉर सम रीजन स्ट्रेटेजिकली, पता नहीं क्या एक वो होता है ना सेल्फ साबोटाजिंग वाली चीजें कि सब अच्छा हो रहा तो कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा भाई, तो अब मैं गलत खुद ही कर देता हूँ। तो इन लोगों ने वो दिमाग लगाना शुरू करा कि आशुतोष को स्टार्ट नहीं कराएंगे, वी विल ओनली स्टार्ट विद 7 बैटर्स, ताकि हम लोग को एक 7वां बॉलर मिल जाए बॉलिंग करता। क्या जरूरत है पहली बात तो, बिकॉज़ आपके पास 6 प्रॉपर बॉलर्स हैं। एग्जैक्टली। एंड अगर आपको और बॉलिंग करनी है तो स्ट्रेस बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी कर सकते हैं। प्लस मतलब अगर आप एज अ स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो इट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी अनलेस एंड अनटिल आपके बैटर्स फिर वैसे ही परफॉर्म करके दिखाएं आपको। बैटर्स शुड नॉट फील कि 7 बैटर ही हैं, दे शुड स्टिल बैट अज्यूमिंग कि 8 बैटर्स होंगे उस इंटेंट के साथ। उसमें अगर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाए जिसके चलते आपको बैट्समैन की जरूरत नहीं पड़े और उसके बाद भी आपने 250 रन बना दिए, तो फिर आप कह सकते हो हाँ भाई एक्स्ट्रा बॉलर हो गया। बट इन प्रैक्टिकलिटी दिस नेवर वर्क्स। ये राजस्थान रॉयल्स ने भी ट्राई करा था जब वो केशव महाराज और नांद्रे बर्गर के साथ ये चीज करते थे, होपिंग कि अश्विन एज अ फ्लोटर कर लेंगे और 7 बैटर में काम चल जाएगा। ये कभी नहीं होता, कभी भी कोई टीम ऐसे नहीं जीतती है। स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, हिस्टोरिकली हमने रिजल्ट देखा हुआ है। तो ये चीज सेल्फ साबोटाज जो अक्षर पटेल ने करना शुरू करा, जो मैनेजमेंट ने करना शुरू करा है, केविन पीटरसन क्या कर रहा था वहां पे? Supposedly a seasoned T20 player brought in as a mentor to change the dynamics of the team. क्या कर रहे थे आप? I think ये चीज़ थी। one more thing that I would like to point out, and यहाँ पे again केविन पीटरसन को मैं कहूँगा, क्योंकि जब सीजन स्टार्ट हो रहा था तब केएल राहुल ने कहा था कि वो एज एन ओपनर प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। उसके बाद जब वो आए कैंप में दिल्ली के, तब केविन पीटरसन ने उनसे कहा कि हम आप चाहते कि आप नंबर 4 पे खेलो, व्हिच वाज मतलब हैरी ब्रुक के काफी लेन देना था उससे। और मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट कि ठीक है अगर आपने क्लियर आउट कर दिया तो ठीक है भाई, स्टार्टिंग से आपने क्लियर रखा है। बट थ्रू आउट द सीजन इनके जो ओपनिंग 4 थे प्लेयर्स, उसमें इतनी ज्यादा शफलिंग हुई है। आपने पहली बात तो चलो ठीक है जेक फ्रेजर मैकगर्क को पूरा अंधा बैक करा और उससे बिल्कुल रन नहीं आ रहे थे, देन यू डिसाइड कि अच्छा वी हैव टू टेक अ कॉल ऑन हिम। वो सही था, वो ठीक है। फाफ डू प्लेसी आपको स्टार्ट करनी ही पड़ती क्योंकि वाइस कैप्टन वो थे अल्टीमेटली। तो ठीक है, हमने वाइस कैप्टन जो फाफ डू प्लेसी है, फिर हमने देखा उनके साथ बीच में अभिषेक पोरल ओपनिंग कर रहे थे। फिर आपने ऊपर नीचे चेंज करना स्टार्ट किया, करुण नायर कभी बीच में आ गए, करुण नायर ओपन कर रहे हैं, केएल राहुल ओपन कर रहे हैं, फाफ डू प्लेसी ओपन कर रहे हैं, अभिषेक पोरल ओपन कर रहे हैं। नंबर 3 का खिलाड़ी भी फिक्स नहीं है। अच्छा हाँ, अगर ओपन नहीं करे तो ये नहीं कि फिर फिक्स है। हाँ, फिर नंबर 3 नंबर 4 में भी शफलिंग हो रही है। बीच में आप समीर रिजवी को वापस ले आए थे बीच में वापस खिलाने के लिए। तो मतलब भाई व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली? क्या जरूरत थी इस चीज की? तो ये क्लियरली दिखता है जब कोई टीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है ना ट्रॉफी जीतने का, जब चीजें अच्छी चल रही होती है अपने आप सेल्फ सबोटाज करना शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा डीसी से ये। आई वाज एक्चुअली बैकिंग डीसी टू डू सम वंडर्स इन दिस सीजन आफ्टर द स्टार्ट दे हैड अमंगस्ट द होली ट्रिनिटी। एज अ कैप्टन भी भाई मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा था लुकिंग एट अक्षर पटेल कि अच्छा भाई नहीं ये बंदा एक्चुअली में यार बंदा आई स्टिल थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर श्योर शुड बी अ लर्निंग कर्व। मैनेजमेंट को भी भाई they need to have a discussion with the captain and discuss these strategies. अक्षर पटेल ने ये सब अकेले नहीं करा है ना। हाँ, ये सब हाथ होगा, केविन पीटरसन सबका हाथ होता है। कभी भी कोई भी कप्तान अच्छा भी कुछ करता है बुरा भी कुछ करता है तो मैनेजमेंट का भी हाथ होता है उसमें। अभी जो हम कह रहे थे कि नहीं नेहरा जी का हमेशा नेहरा जी नहीं है भाई, गिल को भी करना होता है बट हमेशा गिल भी नहीं होता है। हर चीज कॉम्बिनेशन होता है। वही बातें लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, हर चीज रियलिटी ग्रे होती है। आई थिंक इवन अगर आप इनकी डेथ बॉलिंग का वो देखो तो कितनी ज्यादा शफलिंग वहां पे हुई थी। कभी मोहित शर्मा थे, बाद में चमीरा आते हैं, स्टार्क चले गए थे तो मुस्तफिजुर रहमान को आना पड़ा, चलो वो फोर्स चेंज था, नटराजन को एक मैच के लिए आए थे लोग, फिर निकाल दिया। क्या कर रहे थे भाई? तो ये इतनी शफलिंग क्या जरूरत थी जब आपके लिए चीजें अच्छी चल रही थी? दिल्ली कैपिटल्स का केस वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वंस इस सीजन में इसलिए बिकॉज कुछ खराब था नहीं, अपने बनाया है खराब। वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा। मतलब मैं केकेआर वाला भी कह रहा था कुछ पॉडकास्ट पहले, केकेआर का बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है बट केकेआर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग अभी वो रिदम पकड़ ही नहीं पाई। डीसी ने बहुत ही अच्छी रिदम पकड़ी थी, 4 में से 4 मैच जीत गए थे, उसके बाद आपने अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारना स्टार्ट करा। दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट पॉजिटिव्स हैं भाई, पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले विपराज, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स if they want to win a trophy in the next 2 years. वो जो टेम्पलेट को अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो विपराज के विदाउट यू कैन नॉट डू अवे विदाउट हिम। प्लस मतलब ऐसे ऑलराउंडर जिनसे आप ऑन अ गिवन डे आप 4 ओवर भी फिकवा सकते हो, वो विकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि मतलब ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बट मतलब हाँ लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्लस आई थिंक ही कुड हैव बीन मोर लकी विद द बॉल आल्सो इस साल इन मल्टीपल मैचेस। आई रिमेंबर जहाँ पे कई बार अंडर एजेस के चौके लगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा।
तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।